आज पूरे भारत देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज का जो दिन है वो ईस्टर के रूप में मनाया जा रहा है। पुनरुत्थान का दिन, यानी कि दोबारा से जी उठना। अब से एक दिन पीछे चले जाएं तो शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे था। बहुत लंबे टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि गुड फ्राइडे होता क्या है। हमारे भी स्कूल में छुट्टियां होती थी और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मुझे समझ में आया कि गुड फ्राइडे एक्चुअल में है क्या। और गुड फ्राइडे वो दिन था जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया, मारा गया, गाड़ा गया। और आज ही के दिन जिसको हम ईस्टर के रूप में मना रहे हैं, रिजर्वेशन संडे के रूप में मना रहे हैं, जी उठा। विश्वास पे शिक्षा चल रही है लगातार और मैं उस विश्वास की शिक्षा में आज एक और भाग में जोड़ना चाहता हूं। लेकिन इसमें मैं पुनरुत्थान के बारे में, यीशु जो जी उठा उसके बारे में मैं कुछ बातें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, जोड़ना चाहूंगा। प्रभु आत्मा की मदद करे चीजों को समझने में। मुझे पता आप में से कुछ लोग 25 दिसंबर को भी थे जो है, लेकिन क्या करें कि हमारा इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज है, बहुत ज्यादा जोर है इस पे, जुबान की पावर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी विश्वास की शिक्षा सुन रहे हैं उसमें सबसे अहम रोल जो है ना आपकी जुबान का है। किसका है? जुबान का। हमने पिछले संडे सीखा था कि दिल से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। दिल से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। दिल से विश्वास क्या? जो भी प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कर दिया उसके लिए दिल से क्या करना उसके। जैसे कि क्रूस, बाइबल ऐसा बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं? चंगे हो चुके हैं। तो इस बात पर दिल से विश्वास करना और मुंह से इस बात का क्या करना? अंगीकार करना, कन्फेस करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरी बाइबल को खोल के देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इवन परमेश्वर को स्वयं कुछ भी करने के लिए, चमत्कार करने के लिए उसको अपनी जुबान को क्या करना पड़ा? खोलना पड़ा। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और परमेश्वर ने बोला कि क्या हो जाए? उजाला हो जाए। और उजाला क्या हो गया? हो गया। यानी कि प्रभु को कुछ भी करना पड़ा तो उसने क्या बोला? सबसे पहले जुबान खोली। अगर उसने बोला कि चांद सितारे आ जाए, चांद सितारे आ गए। ऐसा नहीं था कि उसने मन में सोचा चांद सितारे, तो मन में सोच रहा है ऐसे सोच रहा है, ऐसे चांद सितारे नहीं आए। उसने मुंह से क्या किया? बोला। जीव जंतु बनाए, जानवर बनाए, कोई भी चीज बनाई, उसने कैसे बनाई? बोलकर। सब कुछ कैसे रचा गया है? बोलकर। आप जो भी देखते हैं ना अपने आसपास, बाइबल ऐसा बताती है कि सृष्टि के अंदर आप जो कुछ भी बना हुआ देखते हो वो सब कुछ परमेश्वर के मुंह के वचनों से बना हुआ। उसने सब कुछ कैसे रचा है? बोलकर रचा है। जब 2025 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने कुछ भी किया, चाहे लंगड़े को चलाया तो लंगड़े के पास जाकर साइलेंट होकर बैठ नहीं गया। उसने वहां पर बोला चल फिर, जुबान को खोला। अंधे को देखने की दृष्टि दी तो ऐसा नहीं कि अंधे के सामने जाके खड़ा हो गया। अंधे को बोला देखने लग। 4 दिन का एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, वो मर चुका था। उसकी कब्र के सामने यीशु मसीह गया और जाकर ऐसे नहीं था कि यीशु साइलेंट होकर यूं वेट करने लगा कि जी उठेगा। उसने बोला हे लाजर बाहर आ जा। कुछ भी अगर आप देखेंगे तो प्रभु ने जो भी किया है वो कैसे किया है? बोलकर किया है, वचनों से किया है। उसके वचन में सृष्टि करने की क्या है? पावर है। उत्पन्न करने की क्या है? पावर है, ताकत है। तो सब कुछ कैसे रचा गया? बोलकर रचा गया। बिना बोले कुछ भी नहीं रचा गया। बाइबल क्लियरली ऐसा बताती है कि बिना वचन के कुछ भी सृजा नहीं गया, कुछ भी रचा नहीं गया। हर बात में परमेश्वर ने क्या किया? अपनी जुबान का इस्तेमाल किया। आप सोचो, सृष्टि करता तो, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले को जुबान को खोलने की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब हमें भी जो अपनी जिंदगी में देखना है वो कैसे आएगा?
बोलकर आएगा। बाइबल ऐसा बताती है हम परमेश्वर की संतान हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की संतान? यस। अगर परमेश्वर की जुबान में पावर है, ताकत है, हम उसके जैसे बनाए गए हैं। हम उसके जैसे, हम उसके बेटा और बेटी हैं। बाप के गुण किस में आते हैं? बच्चों में आते हैं। बाप के गुण बच्चों में आते हैं, मानते हो? तो एक ये गुण परमेश्वर ने आपके अंदर भी डाला है कि जैसे उसकी जुबान में पावर है रचने की, सृष्टि करने की, आपकी भी जुबान में पावर है रचने की, सृष्टि करने की। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, सुनो ध्यान से। क्योंकि इंसान पाप में गिर गया, इसलिए वो क्या हो गया? करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जुबान में वो पावर नहीं डाली जो पावर उसकी जुबान में है। सुनो, कहने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। सुनो, 12:20 हो गए। आज 5 अप्रैल है 2026 है। अगर प्रभु ये बोलेगा ना आज बुधवार है और 12:20 है, तो आज बुधवार ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी जुबान में क्या है? इंस्टेंट होगा। अगर प्रभु ये बोले ना रात है, तो थोड़ी देर में यहां पर क्या हो जाएगी? क्योंकि उसकी जुबान में क्या है? वो जो भी करता है ना, वो इंस्टेंट हो जाता है, तुरंत हो जाता है। वो जो भी बोलता है क्या हो जाता है? तुरंत हो जाता है। लेकिन सुनो, हम जब बोलते हैं ना, वो तुरंत नहीं होता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा माइंड सेट जो है ना, क्या है? करप्ट है। क्या है? करप्ट है। कैसे? उदाहरण के लिए, कितनी बार ऐसा होता है हम जुबान से गलत बोलते हैं। अगर 2 औरतों की लड़ाई हो जाए तो एक बोलेगी तेरा नाश जाए। अब सोचो अगर वही पावर प्रभु ने डाल रखी तो क्या होता? तेरे कीड़े पड़े। हम कितनी बार बोलते हैं मेरा सर फट गया, और वही पावर होती तो क्या होता? फट जाता। हाय मैं बीमार पड़ जाऊंगी, पड़ने वाली हूं। अगर वही पावर होती तो क्या होता? आप अपने बच्चों को कितनी बार रिलीज कर देते हैं, तू नालायक है। तू क्या है? तू नालायक है। अगर वही पावर होती तो क्या होता? लेकिन सुनो, जिस बात को आप बार बार अंगीकार करेंगे, बोलेंगे, वो चाहे देर से या जल्दी से, एक दिन आप उसे अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। अब जिस बात का अंगीकार अगर आप अंगीकार करते हैं, मैं जिंदगी में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने आपको आपकी किस्मत बनानी और बिगाड़नी आपकी जुबान में दे रखी है। आपकी जुबान में दे रखी है। आज आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है, आप जो भी काट रहे हैं, उसका रीजन पता है क्या है? आपकी जुबान। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है, वो इसलिए नहीं है कि किसी ने आपकी किस्मत में लिख दिया, वो इसलिए है क्योंकि आपकी जुबान ने लिख दिया। आपने जो सालों से अपने लिए अंगीकार करते आए हैं, बोलते आए हैं, आपकी जिंदगी में आज उसका फल है। अगर आपने जीवन भर आज तक यही बोलते आए हैं कि मेरे खानदान ने कभी सुख देखा नहीं है और मैं कभी सुख देखने वाला नहीं हूं, तो आप अपने याद रखना, आपके जो बीज, आपका जो जुबान है ना, वो बीज की तरह आत्मिक जगत में जाते हुए एक दिन क्या लेकर आते हैं? फल लेकर आते हैं। मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, और आप समझ पाएंगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मतलब, उसका दोबारा जी उठने का मतलब। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में क्या होगी? फैल गई, क्योंकि सबने क्या किया? सबने पाप किया। मान के चलिए कि ये परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। और जो पहला इंसान जो परमेश्वर ने बनाया, जिसका नाम आदम था, वो ये है। ठीक है? इसने एक आज्ञा दी थी कि वो आज्ञा माननी है, बट इसने वो आज्ञा क्या कर दी? तोड़ दी। और वो आज्ञा तोड़ने की वजह से बाइबल क्या बताती है कि पाप जगत में आया, और पाप जगत में आया तो इस वजह से क्या आ गई? मृत्यु जगत में आई। ठीक है? अब सुन मेरी बात को। सबसे पहली बात आप ये समझो कि मृत्यु का मतलब क्या है। मृत्यु का सरल सा मतलब है अलग हो जाना।
मृत्यु का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति मरता है और हम ये कहते हैं कि ये मर गया, तो कहने का मतलब है कि उसकी आत्मा उसमें से अलग होगी, यही मरना। ठीक है। परमेश्वर ने इंसान को, जो पहला आदमी था, उसको पहले बोला था जिस दिन तू मेरी आज्ञा को तोड़ेगा उस दिन तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मरने का मतलब क्या था कि पहले इंसान और परमेश्वर दोनों साथ साथ रहते थे। कैसे रहते थे? साथ साथ। तो जब वो ये कह रहा था ना कि जिस दिन तू आज्ञा को तोड़ेगा उस दिन तू मर जाएगा, उसका कहने का मतलब ये था तू मुझसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जब इसने पाप किया तो ये परमेश्वर से क्या हो गया? अलग हो गया। और यही मृत्यु आई कि इंसान परमेश्वर से क्या हो गया? अलग हो गया। नंबर 2, परमेश्वर ने इंसान को सदा के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? हमेशा के लिए बनाया था। मौत परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं थी, इसलिए जो पहले इंसान है उनको मरने में लंबा लंबा टाइम लग जाता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मरते कैसे। 800, 900, हजारों साल वो जी के दुनिया से जाते थे। उसका रीजन क्या था कि उन्हें पता नहीं था कि मरते कैसे। हेलो, आप समझ रहे हो क्या? हाँ। तो पहली मृत्यु क्या आई कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। दूसरी मृत्यु क्या आई कि उसके जीवन में शारीरिक मौत आने लगी, और उम्र घटते घटते 120 हुआ, और अब देखो घटते घटते कितनी दुनिया में लोग, हमारे इंडिया में 60-65 जीते एवरेज जो। तीसरी मृत्यु क्या है? तीसरी मृत्यु है अनंत मृत्यु, कभी ना खत्म होने वाली मौत, जो आत्मा की होती है। बीज औरत के अंदर नहीं होता, बीज आदमी के अंदर होता है। तो इस दुनिया में आने से पहले मैं किसके अंदर था? आप भी अपने पापा के अंदर थे। आपके पापा किसके अंदर थे? यानी कि दादा। और दादा किसके अंदर थे? परदादा। परदादा किसके अंदर थे? तो रेस कहां चली जाएगी? सारी इसमें आ जाएगी सारी। यानी कि हम सब जब इस दुनिया में आए भी नहीं थे, आप और मैं, ना मेरे पापा आए थे, ना मेरे दादा आए थे, ना मेरे परदादा आए थे, ना उनके पापा आए थे, ना उनके पापा आए थे, हम सब के सब किसके अंदर थे? इसके अंदर है। आप समझ पा रहे क्या? किसके अंदर थे? इसके अंदर थे। अब सुनो ध्यान से, जब इसने पाप किया, क्योंकि हम इसके अंदर थे, जब इसने पाप किया और हम तो इसके अंदर थे, तो हमने भी उसी टाइम पे क्या कर दिया? पाप कर दिया। अब सुनो, तो जब इसके जीवन में मृत्यु आई तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में भी क्या आ गई? बाइबल यही बताती है कि पाप, एक ने पाप किया और पाप और मृत्यु सब में क्या होगी? फैल गई। इसलिए कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, वो पापी ही जन्मता है। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूं। बच्चा जब बोलने लग जाता है, मेरी बेटी जो है वो 2 साल से ऊपर की होगी, ओके, और आप देखना छोटे से बच्चा, उसको कोई नहीं सिखाता झूठ बोलना, लेकिन वो झूठ बोलता है ना। उसको कोई नहीं सिखाता मारना, बट वो मारता है। उसको कोई छीनना नहीं सिखाता, बट वो छीनता है। रीजन क्या है कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो वो बचपन से ही क्या है? पापी, क्योंकि हम सब किसके अंदर थे? और क्योंकि हर एक व्यक्ति जन्मता ही पापी है, तो इसलिए एक दिन वो मरता भी है, क्योंकि पाप की अधीनता उसके ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली मृत्यु की भी अधीनता क्या है? उसके ऊपर है। आप समझना, मैं वहीं पर लेके जाऊंगा यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तरफ, लेकिन मैं कहानी चला रहा हूं, प्लीज उसे देखना, समझना जो। इसने पाप किया, लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या है? मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु क्या होगी? सब मनुष्यों में, क्योंकि सब ने क्या किया? यहां पर लिखा हुआ कि सब ने पाप किए। यहां क्या लिखा हुआ? सब ने पाप किया। कब किया? जब इसने किया, तब हम सब ने भी कर दिया, क्योंकि हम किसके अंदर थे? और बाइबल क्लियरली ये बताते हैं, जो पापी है वो एक दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जो पापी है वो एक दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा, 100% मरेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु भी
मर जाता और मरा ही रहता तो उसको भी मानने का कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये होता कि वो भी कौन था, वो भी पापी था। उसको मानने का कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि वो भी क्या होता फिर पापी कहलाता, उस पर भी मौत की प्रभुता थी। इसका मतलब हालेलुया, हालेलुया। तो सुनो ध्यान से, मुझे बहुत लेट समझ में आया इस बात को लेकर कि यीशु मसीह मरा ही क्यों। जब देखो ये क्या लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से क्या कर लूं, ले लूं। आगे, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यीशु मसीह यहाँ पे स्वयं ये कह रहे हैं कि कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, मैं उसे आप ही क्या करता हूं, देता हूं। अब सोचने की बात है ये कि वो आप ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि मृत्यु को हराना था, तो मृत्यु को हराने के लिए भैया एक बार तो मरना पड़ेगा ना। कैसे पता लगेगा कि मृत्यु को हरा दिया, पहले मरना पड़ेगा। तो जो गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं ना, वो दिन वो था जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए मुर्दों में से। आज के दिन क्या हो गए, जी उठे। उन्होंने मृत्यु को क्या कर दिया, हरा दिया। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, मुझे आपकी जुबान की पावर के बारे में बात करनी है। सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुलुस्सियों 1:22 लास्ट वाली बात देखेंगे। बोलो, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। फिर से बोलो, मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। पता कौन सा मसीह? मरा हुआ मसीह नहीं, जी उठा हुआ मसीह। वो मसीह जो तीसरे दिन पुनरुत्थान की सामर्थ से क्या हो गया, जीवित हो गया। अब वो मसीह किस में रहता है? तुम में रहता है, आप में रहता है, मुझ में रहता है। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, मैं दूसरा पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं क्यों आपकी जुबान में पावर है। क्योंकि अब आपकी जुबान में पावर इसलिए है कि जब आप मुंह से अंगीकार करते हो, बोलते हो, तो मसीह जो आपके अंदर रहता है, वो जो पुनरुत्थान की सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से जी उठा, आप उस सामर्थ को रिलीज करते हैं अपने वचनों के द्वारा, बोलने के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी बहन भाई जो आप यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, आपको किसी दुष्टात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर परमेश्वर स्वयं रहता है, आपके भीतर रहता है। हालेलुया। लिसन वेरी केयरफुली। जो लोग डरते हैं इस बात से, हमारे घर के बाहर नींबू कटा हुआ रखा था, हमारे घर के बाहर अंडा कटा हुआ रखा था, सिंदूर पड़ा था, चिकन पड़ा था, वो पड़ा था, ऐसा पड़ा था। बाइबल ऐसा बताती है, पहला यूहन्ना 4:4 में साफ ऐसा लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है, वो जी उठा हुआ मसीह अब आपके अंदर रहता है। अब आप आम नहीं हो, ऑर्डिनरी नहीं हो, साधारण नहीं हो, आप असाधारण है। क्योंकि असाधारण परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर, महिमा की आशा यीशु अब आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। क्योंकि अब वो मेरे अंदर रहता है, इस वजह से मेरी जुबान में क्या है, बोलो, पावर है, सामर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? अब सुनो ध्यान से। अगर आपको ये लग रहा है मेरी किडनी डैमेज है, मेरी किडनी काम नहीं करती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जिसने यीशु को जिंदा कर दिया वो रहता है आपके अंदर। तो जब आप जुबान खोलेंगे ना और आप ये बोलेंगे, मैं अपनी किडनी पर जीवन की घोषणा करता हूं, तो आपकी किडनी जीवित हो सकती है। हेलो, आपका कोई भी अंग जो आपको लगता है मर चुका है, उसे परमेश्वर जीवित कर सकता। अगर आप अपनी जुबान से क्या करेंगे कि मैं अपनी जुबान से पुनरुत्थान के सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से जी उठा, उस सामर्थ को मैं अपने शरीर पर रिलीज करता हूं, मैं बोलता हूं, वो जीवित हो सकता है। एड्स हुआ और उसको डॉक्टर ने बोला था कि केवल आप 3 महीने जिएंगे, ओनली 3 मंथ्स।
वो व्यक्ति जीना चाहता था क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो 20-21 साल की थी, जो है वो जीना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। उसको अंगीकार की पावर बताई गई, घोषणाओं की पावर बताई गई, और उसने ये वचन की घोषणा करनी चालू की कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूं, चंगा हो गया हूं। उसने सुबह दोपहर शाम, जैसे एक व्यक्ति 3 टाइम खाना खाता है, उसने अपना रूटीन बना लिया 3 टाइम वचनों की घोषणा करने का, सुबह दोपहर शाम, और रोजाना वो घोषणा करने लगा। पुनरुत्थान के उस सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो सामर्थ मेरे शरीर में बहती है। पुनरुत्थान के उस सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो सामर्थ मेरे शरीर में बहती है। पुनरुत्थान के उस सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो सामर्थ मेरे अंदर बहती है, मेरे एक अंग में बहती है, मेरी किडनी में बहती है, मेरे गुर्दों में बहती है, मेरे फेफड़ों में बहती है, मेरे दिल में बहती है, मेरे एक अंग में बहती है। मैं ऊपर से नीचे तक उसकी सामर्थ से घिरा हुआ हूं। और वो हर दिन ये घोषणा करने लगा, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, जैसे एक व्यक्ति खाना खाता है वो 3 टाइम अंगीकार करना चालू कर दिया, अपने मुंह से घोषणा करना चालू कर दिया। और आपको पता है क्या हुआ था? 3 महीने के बाद उसकी जब रिपोर्ट थी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, नो HIV। हेलो, आपकी जुबान में प्यारे मित्रों पावर है, ताकत है, आप आम नहीं है। हेलो, आप आम नहीं है। अपनी जुबान की पावर को समझिए, ताकत को समझिए। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे फायर कर सकते हैं, भगा सकते हैं, डरा सकते हैं अपनी जुबान से। जो महिमा की आशा है वो आपके अंदर रहता है, इसलिए अपना दिमाग, अपनी चेतना ना इस बात पर लगाइए। एक बार तो जरूर बोले अपने आप को, मेरे अंदर यीशु रहता है। पुनरुत्थान के उस सामर्थ जिसके द्वारा यीशु जी उठा, वो सामर्थ मेरे अंदर रहती है। हेलो, आम यीशु नहीं रहता था। 2025 साल पीछे चले जाओ, वो यीशु जो गलील की झील पर चलता था, लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था, गूंगों को बोलने की ताकत देता था, मुर्दों को जिंदा करता था, वो ही यीशु आपके और मेरे अंदर। और वही यीशु जो 2025 साल पहले, जिसकी कब्र आज भी क्या है, खाली है, वही यीशु इस टाइम पर, इस मोमेंट पर आपके भीतर रहता है। भैया, आप शैतान से तो डरने वाले होने ही चाहिए, किसी दुष्ट आत्मा से, सपने से तो बिल्कुल भी नहीं। कोई खटिया हिला के चला जाए मत डरो, याद रखना आपके अंदर कोई रहता है। तो समझ आ रहा क्या? मेरे को चुड़ैल दिखाई दी, मेरे को डायन दिखाई दी, मेरे को ये दिखा, मेरे को सांड दिखा, सांड मेरे पीछे लगा हुआ था। हेलो, सांड को बनाने वाला आपके अंदर रहता है इस टाइम पे जो है। हाँ, मेरे पीछे कुत्ते लगे हुए थे। हेलो हेलो, कुत्तों से डरने की, आवारा कुत्तों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर स्वयं प्रभु रहता है। बहुत सारे दूसरे लोग इस बात से डरते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं। मेरे फूफा ने, मामा ने, मौसी ने खाने में मिला के दे दिया, अरे बाइबल बोल के नाशवान वस्तु भी खा जाओगे, उससे भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। अरे सीधी सी बात है भैया, क्योंकि आपके अंदर कौन है? वो जो जादू टोना वो अंदर जाएगा ना, वो भी ब्लेसिंग बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अब परमेश्वर स्वयं रहता है। बोलो, किसी तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, किसी भी तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, किसी भी तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कलिशा शुरू हुई ना, तो अधिकतर केस है ना ऐसे आते थे, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित थे, जिन पे तंत्र मंत्र जादू टोने कर रखे थे, ऐसे केस ज्यादा आते थे। मैं पता इस कॉन्फिडेंस में खड़ा होकर मैं अक्सर में बोला करता हूं, लोगों को मैं बोलता था, मैं आज आपको भी मैं बोल रहा हूं, भैया सुनो, 1000 तांत्रिक मिलके भी बकरे काट ले, भेड़ काट ले, चिकन काट ले, उल्लू काट ले, कबूतर काट ले, कुछ भी काट ले, और मेरे नाम से रात को लग जाए गर्दने घुमाने और लहू लुहान करने, मेरा ये कॉन्फिडेंस है, मुझे तब भी कुछ नहीं हो सकता। सब फेल है, सब फेल है। और सुनो, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं, आपके विरोध में कितने जादू टोने कर लिए जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि प्रभु आपके अंदर
जैसा आपने बोला हमने किया, हमने अंगीकार भी है, कुछ ना। सुनो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। शैतान जो है ना, शैतान बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, बिल्कुल भी पावरफुल भैया, कोई सामर्थ्य नहीं उसके अंदर। बस ये एक बात सुनना, बस उसका एक गुण है, वो गुण हमारे अंदर भी आ जाना चाहिए। वो पता है क्या? बस वो ठीक है। बस क्या है? ठीक है। मतलब ठीक कैसा है? एक दो लठ मारने से नहीं जाएगा। कई बार उसको ना बढ़िया बजाने पड़ेंगे जो है, वो लाख का यार है जो है। तो आप एक दो बारी में ना जाए ना, तो आप भी सोच लो तू नहीं जाएगा ना, मैं भी तेरे लठ मार के भगाऊंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपके अंदर कौन है? बोलो यीशु। हाँ, मैं प्रभु में भी लोगों को मैंने अक्सर देखा है, लोग आएंगे लास्ट में प्रेयर कराएंगे। पुराने लोगों का भी मैंने हाल देखा है कई बार। क्या हाल देखा है? मैंने यही हाल देखा है जी, वो चुराए पहले, वो चुराए पहना, वो पागल आ गया जो है, तो घर आ गया तो क्या हो गया? आप जब पैर रख रहे हो ना, तो जो पैर आपका है ना, उस पैर के साथ एक और पैर मिक्स है, वो है यीशु का पैर। तो सब में आया जो है, एक और पैर है जो है। आप जब चल रहे हो तो उस पैर में एक और पैर साथ में है, वो पैर प्रभु यीशु का है। तो आप ये मत सोचो वहां से कुछ आ गया, भैया उनका कुछ चला गया होगा जो है। तो मैंने ना अपनी वाइफ को बहुत कॉन्फिडेंटली एक बात बोला, मैंने कहा मैं आपको एक बात कहूँ, ये मेरे से डरता है कॉन्फिडेंटली, और मैं सच बता रहा हूँ भैया, डरता हूँ मुझसे, सच्ची कह रहा हूँ। खतरनाक हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, खतरनाक हूँ मैं, सही में बता रहा हूँ। मैं अंधकार के जगत के लिए मैं घमंड नहीं कर रहा। मेरे को गुस्सा आता दुष्ट आत्माओं के ऊपर, ऐसा गुस्सा नहीं आता मेरे को, सच में सनक चढ़ती है एक बार तो शैतान को लेकर जो है, दिमाग पे सनक चढ़ती है जो है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर भी एक बार ऐसी सनक चढ़नी चाहिए, उसका नाम लेके आपके अंदर से एक बार दहाड़ निकलनी चाहिए जो है। डरता है भैया, सच में डरता है, और सही भी पता है बंदा खतरनाक है, इसलिए मेरे पीछे बहुत आत्म धोखे पड़ा रहता है जो। क्यों? उसे पता है बहुतों का उद्धार हो जाए। आपको बताना चाहता हूँ, आप में से एक एक व्यक्ति जो प्रभु के राज्य के अंदर जन्म ले चुका है, वो हर कोई उसके लिए खतरा है जो है। पता है क्यों? सुनो, आज से 2025 साल पहले एक यीशु मसीह था जिससे निपटना था। अब यीशु इतनों के अंदर आके रहने लग गया, अब इतनों से उसको निपटना है जो है। कितने सारे यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप में से हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर है। पहले वो सोचता था एक से निपटना है, बट वो खतरे में है, क्योंकि इतनों से निपटना है जो है। अपने अंदर इस विश्वास को लेकर जाना, आपको भी कुछ नहीं हो सकता। सुनो, शैतान अगर आ रहा है ना, इस जुबान का इस्तेमाल करना और बोलना, भाग यहाँ से यीशु के नाम में। कोई दर्द आए, तकलीफ आए, जोड़ों में दर्द आए, कुछ भी आए, तो बोलना भाग यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्मा आपके पांव तले है, आप उसके नीचे नहीं हो, वो आपके नीचे है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी खोपड़ी आपके नीचे है जो। इसलिए आपकी जुबान में भैया पावर है, ताकत है, क्योंकि जब आप बोलते हो ना, आपके अंदर से अकेले आप नहीं बोल रहे, कोई और भी है जिसने अपनी आवाज को आपकी आवाज के साथ मिला दिया। एक प्रभु के जन होते थे, जॉन जी लेक प्रभु के जन थे जो, उनके बारे में मतलब मैं मसीह में जो है ना, उनके बारे में पढ़ता पढ़ता बड़ा हुआ हूँ। तो जैसे कोरोना वायरस आया था ना, ऐसे ही आज से 105-110 साल पहले भी एक महामारी आई थी जो, सेम ऐसे ही जैसे कोरोना महामारी थी, ऐसे ही थी। तो ये जो प्रभु के जन थे ना, इन्होंने अपनी चेतना में एक बात बिठा ली थी। तो ये चेतना वाली बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पता है, आप जो चीज अपने अवचेतन मन में बिठा लोगे ना, आपको अधिकतर वही चीजें अनुभव भी होंगी। मेरा एक सवाल है, जब अंधेरे में कुर्ता टंगा हुआ होता है, तो हमें हमेशा यही क्यों लगता है कि कोई दुष्टात्मा खड़ी है, कोई भूतनी खड़ी है? हमें ये क्यों नहीं लगता कि सफेद कपड़ों में दूत भी हो सकता है? कारण हमारी चेतना, क्योंकि हम दूतों को देखकर पले बड़े नहीं है, हम तो वीराना फिल्म देख के बड़े हुए, हम ऐसे चीजें देख के पले बड़े हैं जो है ना। तो हमारे अवचेतन मन के अंदर क्या है, वे बातें बैठ गई। तो होता क्या है ना, कि कुछ भी होगा ना, तो हमें
परमेश्वर के दूत नजर नहीं आते, हमें क्या नजर आएगी? दुष्ट आत्मा, क्योंकि हमारी चेतना में वो चीज है। सुनो ध्यान से, कई सारे डरावने सपने पता है क्यों आते हैं? क्योंकि आज भी भूतों के फिल्म देखते हैं, भूतों के सीरियल देखते हैं, भूतनिया, इसलिए सपने में भूतनिया दिखती है। जो तो उस प्रभु के जन ने ना अपनी चेतना में एक बात बिठा ली, बार बार बोलकर, वो क्या? यीशु जो मुर्दों में से जी उठा वो मेरे अंदर रहता है। यीशु जो मुर्दों में से जी उठा वो मेरे अंदर रहता है। तो जब वो शर्ट पहनते ना, तो वो ऐसा कल्पना में देखते थे कि इस शर्ट को मैं नहीं पहन रहा, स्वयं प्रभु यीशु पहन रहा है। जब ये जूते या चप्पल पहन रहा हूं तो मैं नहीं पहन रहा, कौन पहन रहा है? यीशु पहन रहा है। ये पैंट मैं नहीं पहन रहा, प्रभु यीशु पहन रहा है। जब मैं हाथ रख रहा हूं तो मैं नहीं रख रहा, स्वयं यीशु रख रहा है। मैं देख रहा हूं तो मेरे द्वारा यीशु देख रहा है। मैं सुन रहा हूं तो मेरे द्वारा। इस बात को ना वो घंटों मनन करते, और उन्होंने इस बात को अपनी चेतना में क्या कर लिया? बिठा लिया। अब चेतन मन में उतार डाला। घंटों घंटों इसी बात को मनन करते। यीशु जो जी उठा वो किसके अंदर रहता है? मेरे अंदर रहता है। इस बात को उन्होंने अंदर उतार लिया, बिठा लिया। तो पता है क्या हुआ? फिर जब वो वायरस आया ना, तो जितने भी लोग थे सब डरे हुए थे, क्योंकि मौतें हो रही थी। जो भी ऐसे मरीजों के पास जा रहे थे वो मास्क पहन के जा रहे थे, कपड़े पहन के जा रहे थे, जैसे कोरोना के टाइम पे था। क्योंकि हर कोई डरा हुआ था कि हमें बीमारी इफेक्ट ना कर दे, छू ना ले। लेकिन जॉन जी लेक ऐसे मरीजों के पास जा रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। कोई मास्क नहीं था, तो डॉक्टर्स ने उनको देख लिया। डॉक्टर्स ने बोला इसका मतलब आपके पास इसका एंटीडोट है, आप क्यों नहीं बता रहे? आपको कुछ हो ही नहीं रहा, आपको बताना चाहिए किस वजह से आपको ये वायरस छू नहीं रहा। तो उनको साइंटिस्ट के पास लेकर गए। तो जो साइंटिस्ट थे ना, उनके पास वो गए, उनसे पूछा आप इसका एंटीडोट बताओ, ऐसी कौन सी दवाई है कि आपको असर नहीं हो रहा? तो उन्होंने बोला सर मेरा ये विश्वास है कि मेरे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ रहती है, जिसके द्वारा यीशु जी उठ गया, वो सामर्थ मेरे अंदर है। मेरा ये विश्वास है कि जब ये वायरस मेरे शरीर में जाएगा ना, तो ये वायरस जल जाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है। ये वायरस मेरे अंदर नहीं आ सकता। तो वो साइंटिस्ट जो उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्होंने बोला कि आप क्या बात कर रहे हो? जो है उन्होंने बोला विश्वास नहीं करते, आप एक जीवित वायरस मेरे हाथ में रखो और देखो ये मर जाएगा। उन्होंने माइक्रोस्कोप पे चेक किया, वायरस को लिया, वो जीवित था, उनके हाथ में रखा, फिर चेक किया तो उनके हाथ में आके वो डेड हो गया। जो वो शॉक हो गए। आपको पता है जॉन जी लेक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने शहर के अंदर ऐसा कारनामा कर दिखाया था कि 99.99% लोग वहां पर बीमार नहीं पड़ते थे, जो है, और बीमारियों से मरते नहीं थे, जो है, लंबी उम्र जी के गए। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो वहां पर थे, और वो कोई भी बीमार होता था, लाइलाज बीमारी, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेफर टू पीजीआई, रेफर टू एम्स, ऐसा कर दिया जाता है ना। उनके टाइम में ऐसा होता था कि कोई लाइलाज बीमारी जिसका डॉक्टर के पास कोई नहीं, वो लिखते थे रेफर टू जॉन जी लेक। और वो पता है क्या बोलते थे? वो ये कहते थे अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो इसके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा। लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आई। जो है उनके पास जितने मरीज आते थे, वो उनके लिए जब प्रार्थना करते थे, और उनसे जब एक सीक्रेट पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर देते हो, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला मैं कभी भी भीख मांगने वाली प्रार्थना नहीं करता कि हे प्रभु चंगा कर दे। मैं अधिकार वाली प्रार्थना करता हूं, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर रहती है। और मैं बोलता हूं बीमारी पर, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, तुझे जाना पड़ेगा। तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस ही था। उन्होंने कई सारे हीलिंग टेक्नीशियन तैयार कर रखे थे। हीलिंग टेक्नीशियन मतलब कि कई सारे ऐसे बंदे उन्होंने तैयार कर रखे थे। उनके पास कोई भी मरीज आता था तो वो कहते थे भैया इसको लेके जाओ, और इसके लिए तब तक प्रार्थना करो जब तक ये क्या ना हो जाए, चंगा ना हो जाए। चाहे उसको 1 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, बंदा चंगा होके बाहर आता था। एक 4 स्टेज कैंसर उनके पास आया, एक व्यक्ति, ये गवाही में मेरे को बहुत ज्यादा टच करती है। जो है तो एक 4 स्टेज कैंसर वाला एक बंदा आया, जो है उनके पास आया। उन्होंने प्रार्थना किया, बोला कि जाओ रिपोर्ट कराओ, वो ठीक नहीं हुआ। दूसरी बार आया, प्रार्थना किया, जाओ रिपोर्ट कराओ, ठीक नहीं हुआ। प्रार्थना किया, जाओ रिपोर्ट कराओ, ठीक नहीं हुआ। प्रार्थना किया, रिपोर्ट कराओ, ठीक नहीं हुआ। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वो बार बार कराते गए। 30 बार हो गया।
प्रेयर कर रहे हैं, जाओ रिपोर्ट कराओ, नहीं हो रही। उनका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था, बीमारी ठहर नहीं सकती क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। 31वीं बार जब दोबारा से प्रार्थना किया, बीमारी को डांटा और बोला जाओ रिपोर्ट कराओ, तो 31st टाइम जो थी ना वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट थी, कोई कैंसर नहीं था। बिल्कुल 1 लाख डॉक्यूमेंट्री हीलिंग। डॉक्यूमेंट्री हीलिंग का मतलब जिनका सबूत डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वो उनके जरिए हुई। और उसका एकमात्र सीक्रेट पता क्या था? यीशु जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। हालेलुया। पुनरुत्थान की वो सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से 30 दिन जी उठा, वो सामर्थ मेरे अंदर रहती है, वो आपके अंदर रहती है। अगर एक सत्य है जो आज मैं आपको देना चाहूंगा इस ईस्टर के दिन और इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन, तो मैं आज आपको ये देना चाहूंगा, यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है वो आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर रहता है। कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी बंधन आप पर राज्य नहीं कर सकता, कोई नशा आप पर राज्य नहीं कर सकता। आपके अंदर ताकत है, पावर है प्रभु की, किसी भी बंधन को तोड़ देने की, फाड़ देने की, शैतान के सिकंजों को तोड़ देने की, बंधनों को तोड़ देने की जो है। आप आम नहीं है, आपको अपनी जीवन हुआ तो आज से बोलना शुरू कीजिए, मेरे गर्भ में पुनरुत्थान की सामर्थ बहती है, इसमें जीवन है जो है। अगर आपको लगता है मेरे शरीर का ये अंग मरा पड़ा है, मेरे रिश्ते मरे पड़े, मेरा फाइनेंस मरा पड़ा है, मेरा शरीर मरा पड़ा है, फलानी चीज मरी पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टाइम है, आप उस पर जीवन रिलीज करना चालू करें और बोलना चालू करें कि पुनरुत्थान की वो सामर्थ अब इसमें बहनी चालू हो जाए, जो मेरे अंदर रहती है वो इसके अंदर बहनी